सुअर की आंतें, पत्थर और यहां तक कि इंसानी गंदगी की बाल्टियां भी आसमान से बरस रही थीं, जैसे किसी मध्यकालीन तूफान का कहर टूटा हो। एक औरत के सिर से खून रिस रहा था। वह दर्द में तड़प रही थी। उसकी गर्दन एक निर्दयी पकड़ में जकड़ी हुई थी। उसके चारों ओर भीड़ की दहाड़ें और तेज होती जा रही थीं, और सज्जा दर्द और बदले की प्यास बढ़ती जा रही थी। और मध्य युग में एक बात तय थी, आप सच में नहीं चाहेंगे कि भीड़ आपसे नाराज हो जाए। इस औरत और कुछ कानून तोड़ने वाले मर्दों के लिए यह बहुत बुरा होने वाला है। आज के एपिसोड में इतिहास की सबसे क्रूर सजाएं, द नेक वायोलिन। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, नेक वायोलिन होता क्या है? तो ये कुछ ऐसा था। मध्य युग में अगर आपने कुछ गलत किया और जनता को गुस्सा दिला दिया, तो आपको जनता के सामने अपमानित किया जाता था। उदाहरण के लिए, फ्रांस में अगर कोई औरत अपने पति को धोखा देती थी, तो उसे गली में दौड़ाया जाता था, एक डोरी पकड़कर जो उसके प्रेमी के गुप्तांग से बंधी होती थी, और लोग उन पर चीजें फेंकते थे। इसी ला कोर्स यानी द रन कहा जाता था। कई बार उन्हें चौराहे पर इंतजार कर रही भीड़ पीटती भी थी। 1500 के दशक में लोगों के पास ज्यादा मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो परिवार के लिए अच्छा दिन वही होता था जब वे किसी की सार्वजनिक बेइज्जती देखने जाते थे। अगर उन्हें कुछ गलत लगता था तो वे सड़कों पर अपराधियों पर चिल्लाते थे। कभी कभी इन अपराधियों को एक यंत्र में बांध दिया जाता था, जिसे नेक वायोलिन कहा जाता था, और उनसे शर्म की लंबी यात्रा करवाई जाती थी। इस सज्जा के पीछे का अपराध कभी कभी बस इतना होता था, अफवाह फैलाना। और अगर अपराध गंभीर होता तो यह सज्जा सिर्फ शुरुआत होती थी। नेक वायोलिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऑस्ट्रिया और जर्मनी में होता था, लेकिन पूरे यूरोप में इस जैसे कई यंत्र थे जो अपमानित करने के लिए बनाए गए थे। इस यंत्र का मकसद होता था व्यक्ति के हाथ बांधना और सिर को ऐसा उजागर करना कि उसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सके, कभी सड़े हुए टर्निप से तो कभी और भी खतरनाक चीजों से। नेक वायोलिन अकेले व्यक्ति की सजा नहीं थी, इसका डबल वर्जन भी था, जिसमें दो लोगों को बांधकर साथ में गली में घुमाया जाता था, जैसे कि दो लड़के जिन्होंने शराब खाने में मुर्गी चुराने को लेकर लड़ाई की हो, या फिर कोई झगड़ालू पति पत्नी। ऐसे अपमानजनक दिन बहुत आम थे। इस यंत्र का निर्माण बेहद साधारण था। दो लकड़ी के टुकड़े जो एक हिंज से जुड़े होते थे। बंद करने पर उसमें 3 छेद होते, एक बड़ा गर्दन के लिए और 2 छोटे हाथों के लिए। कभी कभी इसमें घंटी भी लगी होती थी। जैसे ही घंटी बजती, लोगों को सड़े हुए सब्जी या मल मूत्र से तैयार रहने को कहा जाता, ताकि जैसे ही अपराधी आपके दरवाजे से गुजरे, आप उस पर चीजें फेंक सकें। औरतों के लिए नेक वायोलिन की सजा कभी सिर्फ इतना सा कारण हो सकती थी, ज्यादा बोलना, बड़बड़ाना या अफवाहें फैलाना। इसलिए इसे एक डरावना नाम मिला, द श्रूज फिडल। उस समय श्रू शब्द उन औरतों पर लगाया जाता था जिन्हें झगड़ालू, कड़वी या गुस्सैल समझा जाता था। हमें आज ये सजा बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन उस जमाने में उस औरत पर चोरी या शिशु हत्या जैसे गंभीर आरोप भी हो सकते थे। और नेक वायोलिन सिर्फ शुरुआत थी। और ये ना सोचिए कि मर्दों को कम सजा मिलती थी। अगर किसी मर्द ने वैसा ही अपराध किया होता तो उसे भी उतनी ही या उससे ज्यादा क्रूर सजा मिलती थी। हाँ, आज के नजरिए से ये सजाएं साफ तौर पर स्त्री विरोधी लगती हैं। मिसाल के तौर पर द स्कोल्ड्स ब्राइडल। यह यंत्र 16वीं सदी में स्कॉटलैंड में बनाया गया था। इसका मकसद भी वही था, औरत को अपमानित करना। उसे पहनाकर गली में घुमाया जाता और लोगों को कहा जाता, इसे जो करना है करो। यह यंत्र फिर ब्रिटेन के बाकी हिस्सों में और फिर न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका के उपनिवेशों में पहुंचा। वहां इनका उपयोग उन महिलाओं पर होता था जो अपने पति की बात नहीं मानती थीं, या पादरी या कानून से बहस करती थीं। कुछ ब्राइडल्स में लोहे की कील होती थी जो जबान को चीर देती थी। एक और यंत्र था द पिलरी। ये नेक वायोलिन का स्थिर संस्करण था और अमेरिका के जमेस्टाउन में इसे स्ट्रेच नेक कहा जाता था। यह सिर्फ बड़े अपराधों के लिए नहीं था, जैसे कि जादू टोना, शराब पीना, झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना या चमत्कार दिखाना। ये सब इसके लायक माने जाते थे।
बहुत बार नेक वायोलिन सिर्फ पहला स्टेप होता था। इसके बाद व्यक्ति को पिलरी में डाला जाता और लोगों को उसे चीजें फेंककर मारने को कहा जाता। कभी कभी लोग पत्थर फेंकते थे और अपराधी की मौत भी हो जाती थी। खासकर मर्दों के कान काटे जाते थे। जैसे कि 1648 में मैरीलैंड में जॉन गोनियर नाम के व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए पिलरी में डाला गया और उसके कानों में कीलें ठोंक दी गईं। हर कान में 3 कीलें। फिर उसे 20 कोड़े मारे गए। लेकिन कभी कभी जनता को दया भी आ जाती थी। मिसाल के तौर पर डोरोथी वॉ नाम की महिला, जो कि क्वेकर थी, उस पर अधार्मिक प्रचार का आरोप लगा और उसे बाजार के बीचों बीच पिलरी में खड़ा किया गया। लेकिन किसी ने उस पर कुछ नहीं फेंका, बल्कि लोग उससे सहानुभूति रखने लगे। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हुआ। जेम्स नेलर नामक एक और क्वेकर ने 1656 में यीशु मसीह की तरह घोड़े पर चढ़कर शहर में प्रवेश किया। उस पर ईश निंदा का आरोप लगा और उसे पिलोरी में डाला गया। उसके माथे पर जलती हुई बी की छाप लगाई गई, जबान को लोहे से जलाया गया और फिर भीड़ के हवाले कर दिया गया, जिसने उसे बेहद बेरहमी से पीटा। ऐसे में कोई व्यक्ति जिसे इस सज्जा से गुजरना पड़ता था, उसे गली गली नेक वायोलिन पहनाकर घुमाया जाता था। शहर का चौक भरा होता था। अक्सर ये दिन बाजार वाले दिन होते थे, मंगलवार, बुधवार या शनिवार। अगर किसी चुड़ैल को सजा मिलनी होती थी तो पूरा माहौल मेले जैसा होता था। मार्च 5, 1751 को लंदन के हैटन गार्डन में ईगन नामक मोची और सैल्मन नामक ब्रीचेस बनाने वाला आदमी एक शैतानी साजिश में पकड़े गए। उन्होंने लड़कों को चोरी के लिए उकसाया और फिर उन्हें पकड़वाकर इनाम लिया। कई निर्दोष लोगों को उनकी वजह से फांसी दे दी गई। जब इन्हें घुमाया गया और नेक वायोलिन में बांधा गया तो भीड़ ने उन्हें पत्थर, ईंटें, आलू वगैरह से मारा। पुलिस उन्हें बचाने आई, लेकिन भीड़ ने पुलिस को भी पीट दिया। आखिर में एक व्यक्ति ने आकर इगैन के सिर पर पत्थर मार दिया और वो तुरंत मर गया। अब जरा सोचिए, अगर आप निर्दोष होते फिर भी आप पर लोग गंदगी फेंकते, बच्चे आपके चेहरे पर कुत्ते की बीट मलते, कोई मरे हुए मुर्गे से मारता या आंतें लपेट देता। 1711 में आयरलैंड में 8 औरतों के साथ ऐसा ही हुआ। उन पर जादू टोने का आरोप था। एक औरत की तो आंख ही चली गई, उबले गोभी के डंठलों से मारे जाने के कारण। 1680 में एलिजाबेथ सेलियर नामक एक दयालु महिला, जो मिडवाइफ थीं, उन्हें राजा के खिलाफ बोलने पर पकड़ लिया गया। उन्हें सुबह पीटा गया, दोपहर में फिर निकाला गया। उनकी हालत इतनी खराब थी कि अधिकारियों को उन्हें बचाने में खुद चोटें आईं। लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने इस सज्जा को 3 बार सहा और जिंदा रहीं। बाद में उन्होंने एक प्रभावशाली पैम्फलेट लिखा, जिसमें उन्होंने मिडवाइव्स की समझ को डॉक्टरों से बेहतर बताया और रॉयल कॉलेज ऑफ मिडवाइव्स की स्थापना की मांग की। तो आज हमने क्या सीखा? भीड़ से पंगा मत लो। क्या आपने कभी नेक वायोलिन जैसी अजीब सज्जा के बारे में सुना है? सोचते हो आप इसे झेल सकते? नीचे कमेंट में बताओ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मुझे बताएं कि मुझे अपना अगला वीडियो किस विषय पर बनाना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।